मजबूती दिलाया है उन्होंने कि उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, उन्होंने रेलवे का बहुत भाग बेच दिया, उन्होंने ये बेच दिया, जितना हमारा सी पोर्ट है सब बेच दिया। उन्होंने बिहार में बिजली बिक गई, वो प्राइवेटाइजेशन हुआ तो बिजली ही ना बिक गई। कैसे आप पूजा में बैठ गए भाई? हिंदू धर्म के आप ठेकेदार बनते हैं। तो राम को भी स्वर्ण पुतलिका सीता का बनाना पड़ा, तब जाके तो वो अश्वमेध यज्ञ कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं बनियापुर कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित हूं और अभी महाराजगंज के पूर्व सांसद श्रीमती गिरिजा देवी जी यहाँ हैं। अब इनसे मैं कुछ राजनीतिक चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। आप महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, माहौल कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा है। बदलाव के लिए सब लोग यहाँ उत्साहित नहीं, चिंतित हैं लोग कि कब वो घड़ी आवे हम इसको सरकार को पता दें। कुछ लोगों का कहना है, यानी विपक्ष का कहना है कि आकाश जी बाहर से आए हुए हैं, तो बाहरी प्रत्याशी और घरेलू प्रत्याशी, यानी सिग्रीवाल जी बोल रहे हैं कि हम इस क्षेत्र के हैं, तो घरेलू प्रत्याशी, तो बाहरी प्रत्याशी और घरेलू प्रत्याशी में कैसे मतलब टक्कर होगा, क्या सोच रहे हैं? सिग्रीवाल जी का घर जो है जी जी तो जिस दिशा में है जी वो दिशा पड़ जाता है सारण कॉन्स्टिट्यूंसी जी जी और उनके पिताजी का घर जो है जी। जो हमारे घर के बगल में है, जी वहाँ नहीं रहते जी तो वो बाहरी हैं कि नहीं, जी एक तो बात नहीं। और हिंदुस्तान के दूसरे कोने से उन्होंने शायद इतिहास भूगोल पढ़ा नहीं है। ये बड़ा दुखद लग रहा है कि जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से आके जब से लड़े 77 के बाद से ता जिंदगी वो लोकप्रिय नेता रहे यहाँ के। मधु लिमयाई जी बिहार से आके लड़े और किसको कहा जाए, इन लोगों के जो गुरु हैं जी मोदी जी, जी वो बनारस के तो नहीं है, जी वो तो गुजरात के हैं। जी तो वो कैसे आके बनारस से लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो उनको लौट जाना चाहिए। उन लोगों का कहना है कि जिस व्यक्ति को मतलब भौगोलिक जिस क्षेत्र से हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी है, तो क्या आप चुनाव तो लड़ेंगे? भैया मोदी जी को जी बनारस की भाषा बोलने आती है, मैं तो बनारस की भाषा बोल सकती हूँ, जी, लेकिन मैं यहाँ चुनाव लड़ी और वहाँ मेरा विद्यार्थी काल में, उसके बाद भी जब मैं रिसर्च करती थी, मेरा वहाँ पर B2/85 जी एड्रेस ऑफ रेजिडेंस, वहाँ मेरा खाने का कार्ड भी बना हुआ था। जी चिट्ठियाँ इसी नाम से जाती थी। तो मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन उस समय भी ये लोग मुद्दा बनाते थे कि कोई कहता था कि बनारस वाली है, कोई कहता था कि ये बाहर की है जहाँ ये, लेकिन मेरा ससुराल यहीं पर है, ये लोग नहीं कहते थे। तो ये लोग कुछ लोग बोलते हैं, तो मोदी जी के लिए काहे नहीं कहते हैं कि मोदी तुम जाओ वहाँ पर? जी सबसे पहले तो इन लोगों के कुलगुरु हैं वो, जी तो जो कहें वो कहें तो हंसो तो ये लोग सब लोग लंबा करके हंस लेंगे, वो कहे कि रो तो ये लोग सब रो करके हंस लेंगे, ये हालत है। तो सबसे पहले मोदी जी को कहें कि जाओ गुजरात। बीजेपी बार बार नहीं, गुजरात में भी जाके बड़नगर से चुनाव लड़े। जी ये कभी बड़नगर से चुनाव नहीं लड़े हैं चुनाव गुजरात में, जी एज फार एज आई नो कभी भी बड़नगर से नहीं लड़े हैं। तो पहले उनसे तो पूछ लें। जी अपने क्षेत्र में जाते हैं। बिल्कुल। बीजेपी का ये भी दावा है कि हम अब की बार 400 पार जाएंगे, यानी 400 पार की दावा कर रही है, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई दिख रही है आपको? हमको तो कहीं इसका आता पता नहीं, जी लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दे विल बी निगेटेड। जी लेकिन यहाँ से तो ऊपर है, यहाँ से पार है महाराजगंज से। महाराजगंज से छपरा की स्थिति क्या है? छपरा की स्थिति भी बम्पर है, बम्फर है। बम्पर है। हाँ, मैं स्पष्ट कहूँ जी कि जो छपरा के हैं जी कैंडिडेट हैं जी भाजपा के, जी हमारी अच्छी दोस्ती उनसे, जी वो पढ़ते थे, उनके बड़े भाई भी पढ़ते थे, बड़े भाई IPS हो गए, जी ये नहीं हुए। तो पढ़ने लिखने वाले हैं, हमारा परिवार भी पढ़ाई लिखाई वाला है, तो वी नो ईच अदर। जी इसका मतलब नहीं है कि मैं झूठ कह दूँ कि वही जीत रहे हैं। जी हमारी रोहिणी बिटिया चुनाव थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत रही है। जी अरे भैया उनसे जाके पूछो ना कि अब जिस बीबी को मंगलसूत्र उन्होंने पहनाया, उस बीबी का क्या किया उन्होंने? उस बीबी का क्या किया मोदी जी ने? मंगलसूत्र के साथ उसको निकाल दिया, है ना? जी रहते हैं उसके साथ, पूछने जाते हैं। नहीं जाते हैं। शादी में ये नियम है कि नहीं कि कहा जाता है कि हम ताज जिंदगी इसको करेंगे? जी, दिस इज हिंदू मैरिज, जी। दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। जी हिंदू मैरिज इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसमें इन्होंने क्या कहा था कि मैं पूरे ज़िंदगी रखूँगा तुझे। जी जी और उसके बाद खेल दिए तो कहने कि इनको देश प्रेम जग गया था। गांधी जी को देश प्रेम नहीं था, अपना उसी कम पढ़ी हुई औरत को सब जगह यहाँ से लेके और अफ्रीका तक घुमाते चले, जेल भी उनके साथ गई। वह हमारी
मतलब और वहीं पर भर भी गई। वाह, उन लोगों का कहना है कि अब बात से तो ये अच्छी थी। 50 साल से कांग्रेस जो है सो देश को ठगने का काम कर रही है। हम जब यानी एनडीए सरकार जब से आई है तब से देश को मजबूती दिलाने का काम कर रही है। तो इस पर क्या इतना कहेंगे? मजबूती दिलाया है उन्होंने कि उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, उन्होंने रेलवे का बहुत भाग बेच दिया, उन्होंने ये बेच दिया, जितना हमारा सी पोर्ट है सब बेच दिया। उन्होंने बिहार में बिजली बिक गई, वो प्राइवेटाइजेशन हुआ तो बिजली ही ना बिक गई। जी बिल्कुल। पहले जो है सो एकदम ही सस्ती ले आएंगे। पहले मैं जाती थी और हमारे साथ एक दो लोग और हो जाते थे, तो उन लोगों का 1600 कुछ रुपया में एक टिकट सेकंड एसी का मैं दिल्ली का कटाती थी। आज कितना दाम है सेकंड एसी का राजधानी में? 3400-3500 हो गया। तो 16 का 16 गुना 32, 2 गुना से भी बसी हुई है। तो किसने बंटवारी किया? किसने किया? जी अभी तो चोरी किसने किया? महंगाई किसने किया? 1.5% हीरा पर GST है। 1.5% हीरा पर। हीरा किसको ये नफा देता है, किसको नहीं देता है? एक जो मोदी भाग गया है, नीरव मोदी जी उसको देता है। उसके मामा भी हैं, अभी यहीं बैठ के कमा रहे हैं। उनका मोदी टाइटल नहीं, उनका दूसरा कुछ टाइटल है जी। उनके साथ एक और जो उनका साथी था वो चला गया, उसको फ़ायदा होता है। और 18% किताब पर है यहाँ पर। जी आप लोग भी पूछ के बताइएगा कि 18% है। जी उस किताब से हमारे गरीब बच्चे और हमारे जैसे गरीब पढ़ने वाले बिना माँ की बिना बाप की जो संतान थी, वो सेकंड हैंड का हम लोग किताब खरीदने जाते थे कि भाई जब आ जाए मार्केट में सेकंड हैंड का, थर्ड हैंड का, तो आधे दाम पर, तिहाई दाम पर हम लोग खरीदे तो पढ़े। एमए तक यही हालत थी। जी ये 18% का हम लोगों पर लगा दिया गया है। हम लोगों के बाल बच्चों का भी जब किताब खरीदते हैं ना, तो 500 टकिया निकाल के हम लोगों को कितना देना जाता है। जो NCERT की किताब है, जो सरकार छापती है, उसका भी बस ही नहीं देता। बढ़ गया है दाम। तो किसने लूटा? इन लोगों ने कौन चीज़ इन्होंने किया है जो आज गया है? सॉरी, चंद्रयान पर हम लोग गए हैं, इसकी क्या शुरुआत इन लोगों ने की? भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट हम लोगों का जो है बहुत पहले हो गया। हम लोगों को ढो कर ले जाने वाला कुछ साधन नहीं था, तो बैलगाड़ी पर एका पर श्रीहरिकोटा में समूचा सामान गया और वहाँ से तब उड़ाया गया और वहीं से उड़ते उड़ते यहाँ तक चला आया। तो वो तो बच्चा जब पैदा होता है तो पहले दूसरे कक्षा में पढ़ता है, धीरे धीरे जाता है तो मैट्रिक में अच्छा नंबर ले आता है, होते होते दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इसमें जाके वो अपना वहाँ से वजीफ़ा पाता है। ये सब वही है इन प्रगति के विकास के दरों की बात। आज क्या नहीं बिक गया है? रेलवे का आधा तो टंगड़ी बिकी गई। देखिए आज जो अयोध्या में राम मंदिर बना, वो राम मंदिर बनाने का क्रेडिट एनडीए सरकार अर्थात मोदी सरकार ले रही है। इस पर क्या कहिए? अरे भाई, मोदी सरकार ले रही है और लोग सुन रहे हैं, एडुकेट नहीं किए हुए हैं और लोग धर्म को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। मैं जो हूँ जी सो फिलॉसफी में पढ़ी हूँ जी और एक पेपर जो था उसमें हमारा थेज़्म था। जी तो थेज़्म में वो सारे धर्म आते हैं। हिंदू धर्म आता है, क्रिश्चियनिटी आता है, मोहम्मडनिज्म आता है, जुडाइज्म आता है, सब आता है। जी किसने कौन यहाँ पर पूजा नहीं करता है? और किनारे किनारे देख लीजिए, इतना जो मंदिर बने हैं मोदी जी ने बनाया है। नहीं सर, लंबी लड़ाई चल रही है इसकी। सब उस समय मोदी जी का भूत लग रहा था। कोर्ट ने दिया फैसला, कोर्ट ने फैसला दिया और उसके पहले राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया, तभी विवाद हुआ था। तो उनको जरा सा बत्ती होने लगा, कुछ मिस्त्री उस्त्री का भोग लगने लगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ यहाँ के भी बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं कट्टर, उन लोगों से भी पूछिए। जी ब्राह्मण इनके झूठ के मारे ही भागा है ना, हम लोगों के साथ है ब्राह्मण। जी यानी मोदी सरकार जो क्रेडिट ले रही है उनका क्रेडिट है नहीं, नहीं? उनका तो है कि जब अपने एयरपोर्ट से उतरेंगे यार, इससे तो उनके साथ कोई नहीं चले। जी संगिनी को तो छोड़ ही दिया है, वो अपने चलते हैं तैयार व्यार होकर। वहाँ भी जब गए तो कैसे आप पूजा में बैठ गए भाई? हिंदू धर्म के आप ठेकेदार बनते हैं। तो राम को भी स्वर्ण पुतलिका सीता का बनाना पड़ा, तब जाके तो वो अश्वमेध यज्ञ कर सकेगा। और आप लोगों के यहाँ भी अगर कोई ऐसा हो, विधुर हो, जिसकी पत्नी नहीं हो, मर गई हो, तो वो भी कुश की पुतलिका बनती है जिसको कि लोटा में डालते हैं। अब तब शादी तो कैसे कर लिए भाई? जी मंदिर में जाके कैसे ही उसका बुनियाद भी दिए और प्राण प्रतिष्ठा भी करने चले गए। मैं तो एक महिला हूँ, हो सकता है कि मैं आरजेडी की और कांग्रेस की हूँ। आप बहुत लोग हैं, उनसे पूछिएगा कि ठीक किए क्या? जी ठीक किए। 4 हमारे शंकराचार्य ने विरोध किया कि अभी नहीं है समय, जी मंदिर पूरा होता है तभी प्रतिष्ठा होती है। तो राम जी के माथा पर चढ़ के ठक ठक
राम जी के माथा पर होगा। उसके बाद जमीन लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पैसा सारा चारों ओर से चंदा किया। जी। आप क्या करने चले गए? पूजा करने के लिए गए तो एक आदमी दिखा, काहे के लिए लोगों को बुलाया, लोग चले गए। जी। हमको बुलाया नहीं था, लेकिन हम कहे कि जब तक इन लोगों का आना जाना बंद नहीं होने जाएंगे। सबको बैठा दिया बाहर। जी। बैठे हुए हैं लोग, मोदी को स्मरण करके बैठे हुए हैं लोग। सबसे बड़ा गीतकार भी बाहर गीत गा रहा है। होता है भाई, कीर्तन उर्तन हम लोग यहाँ जो मंदिर में पूजा होती है तो गाते हैं लोग। तो बड़े बड़े एक नंबर के ऐसे म्यूजिशियन जिन लोगों का एक दिन के गाने का कीमत होता है 5 लाख 10 लाख, वो लोग भी बाहर झाल मजीरा बजा रहे हैं। किस्मत वाले हैं लोग जी। बच्चन जी ये भी बेटा के साथ गए हुए थे, उसी धक्का में उतना देर बैठे हुए थे। यहाँ बुलाइएगा तो कहेंगे तबीयत खराब, और वहाँ जाके बैठे हुए थे बेटा के साथ उतना देर। अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं। गए लोग वहाँ से, और सब लोगों को क्या है, वो दौरा आया, उसी में से उन लोगों को छिटा गया। वो इसका अच्छा नहीं अच्छा नहीं, अच्छा से तो आँख की चोट लगती है, ठीक कर दिया छिटा। गुलाब का पेटल छीट दिया। बहुत लोग उसको मिले तो सुन के आह्लादित थे। ये बताइए कि यही बनाए हैं क्या मंदिर? यदि पूरे हिंदुस्तान की या उसमें ज़्यादा है अपर साइड ऑफ इंडिया की जनता के चंदा से, चाहे वह जनता करोड़पति हो, चाहे वह जनता सिनेमा का एक्टर हो जिसने कि 6 करोड़ 10 करोड़ रुपया दिया, जी। करोड़ों रुपया दिया इन लोगों को। उसमें भी इसके बॉन्ड के हिसाब से कहीं बाहर बात फूटेगी तो आएगा कि इतना चंदा दिया, इतने कहीं लिखवाएगा। भाजपा ने उतना ही लिखवाया, चुनावी बॉन्ड का पैसा ही डबल ही कर लिया। काहे ये पड़ता है तो सब नॉन भाजपा के यहाँ ही रेट पड़ता है, वही चोर है। नॉन भाजपा वाले ही चोर हैं। एक भी भाजपा वाले के यहाँ रेट नहीं पड़ा है, एक भी। जबकि हमारे वो जो हैं होम मिनिस्टर, क्या नाम है, अमित शाह, उनके बेटे का हम लोग इतना दिन कमाए तो 40 रुपया 50 रुपया चाहे 1000 2000 का हम लोगों को इंक्रीमेंट मिला जी। तब जाके यहाँ पर पहुँचे हैं। और कितना भाई बिजनेस हो गया कि बाप के ऐसा बनने पर उनका 100 गुना उनका बढ़ गया जी। उनका जो है एसेट 100 गुना बढ़ गया। और क्रिकेट का बॉल ऐसे करना डुबराना नहीं जानते हैं। क्रिकेट बोर्ड में बड़ी पैसा जी। उसके मेंबर बना दिए जी। एक और कौन ठाकुर हैं, ठाकुर जी, वो भी उनको भी बना दिया गया। ये सब बात है हर छोटी छोटी बात में। अर्थात आप ये व्यापार है ना भाई। वो जब बच्चा पैदा होता है पेट में तो औरत कहती है कि चीज़ खाए को मन करता है तो वो चीज़ खरीद के आता है तो बनिया को चला जाता है। आप लोग कोई बनिया हो मत, मतलब इस तरह के बिजनेसमैन के यहाँ चला जाता है। बच्चा पैदा होता है तो उसका छठियार का ये सब सामान सब उनके यहाँ से तो भी नफा। बीमार पड़ जाता है तो उसमें भी नफा। उसके बाद पूरा जिंदगी में तो पूरा शादी हो ब्याह हो सब हो, उसमें सबसे ज़्यादा बिना खर इसके जो है सब भोज भात हेन तेन मौरी तौरी ये सब में तो उसी वर्ग का नफा होता है। जब मर जाता है तो जिए तो अब मर तो सब जो घूम रहे हैं माहौल के अनुकूल, क्या लगता है कि मतलब 2024 के चुनाव में परिवर्तन होगा? जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। अंत में महाराजगंज की जनता से आप क्या कहना चाहिएगा? कहना चाहेंगे कि जागरूक हो जाइए। आज से जैसे भगवान का नाम लेते हैं आप लोग, उस तरह से घर की औरतों को प्रबुद्ध करिए उन लोगों को कि सवेरे सवेरे जाके अपना वोट हाथ छाप पर दीवार पर मारती हैं लोग ना, छापा शुभ काम में, तो वो लोग अपने अपने दरवाजे पर आईपन का छापा मार दें कि लोग देखें, या उस दिन जाके पंजा छाप पर थापा थप मुहर लगा दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि देख रहे हैं, ये पूर्व महाराजगंज के सांसद श्रीमती गिरिजा देवी जी हैं और इन्होंने अपने तरीके से बहुत ढंग से मोदी सरकार की जो भी सच्चाई, उस सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।